हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञेय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जो अज्ञेय जी की रचनाएं हैं इनका सही अनुक्रम बताना है कि पहले कौन सी रचना का प्रकाशन हुआ और फिर कौन सी रचना का प्रकाशन हुआ। तो देखते हैं इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, यह इनकी रचनाओं का प्रकाशन का सही क्रम है। अगला है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन दिया गया है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का यह कथन है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है। घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरा कोहरे में सामने, रक्ता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपयुक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से ली गई है? काव्य पंक्तियां हैं मुक्तिबोध की, ली गई हैं किस कविता से बतानी है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंधेरे में। अंधेरे में जो इनकी रचना है, कविता है, इससे यह पंक्तियां ली गई हैं। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। इन कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित करना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मीकांत वर्मा अकविता से जुड़े हुए, नरेश नकेनवाद, शंभुनाथ सिंह नवगीत और केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ कवि और उनकी रचनाएं दी गई हैं, सही सुमेल करना है। देखते हैं इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए जो है, अज्ञेय। इनकी रचना का नाम है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ये रचना है अज्ञेय जी की। और जो बच्चन की रचना है वह है सतरंगिनी। हरिवंश राय बच्चन जी की यह रचना है सतरंगिनी। रघुवीर सहाय की रचना का नाम है सीढ़ियों पर धूप में। और पंत जी की रचना है कला और बूढ़ा चांद। और दीपशिखा जो है यह महादेवी वर्मा की रचना है। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। राइट आंसर ऑप्शन सी है इसमें। प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा और पटकथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि आत्मचेतस, बावरा हेरी और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। यह सारे हैं हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचनाएं। निम्नलिखित में कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? जो नहीं है वह बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रेम प्रलाप, यह इनकी रचना नहीं है। प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता और श्यामा सरोजनी, यह रचनाएं हैं ठाकुर जगमोहन सिंह की। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कौतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग, तीन यहाँ पर तीन लिखा है, तीन होगा यह, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। तो यह काव्य पंक्तियां किसने लिखी हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की यह काव्य पंक्तियां हैं। आज रात इससे परदेशी चल, कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे कहो, करो ग्रहण संकोच नहीं। यह काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? राइट आंसर ऑप्शन बी है इसके लिए, श्रीधर पाठक की यह काव्य पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए।
यहाँ जो काव्य पंक्तियाँ हैं इनको इनके रचनाकारों के साथ में सुमेलित करना है। और राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन, देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वह है पहला, दुख की ही जीवन की कथा कही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह है पंक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। यह पंक्ति लिखी है महादेवी वर्मा ने। रोज सवेरे में थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। यह पंक्ति लिखी है हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। और बिखरी अलके ज्यों तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम, शशिखंड सदृश का था स्पष्ट भाल। यह पंक्ति लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। प्रसाद जी की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी है निशानी मंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और जाल समेटा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों का संबंध कवियों से सुमेलित कीजिए। कौन सा कथन किस कवि के लिए यहाँ पर कहा गया है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। ए में पांचवा है, पांचवा, पहला, तीसरा और चौथा। इसमें है पांचवा, पहला, तीसरा और चौथा। यह है पांचवा, पहला, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंद पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? पंत जी की कौन सी रचनाएं हैं जो कि अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं? और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा, यानी कि सौवर्ण और रजत शिखर, यानी कि अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। राइट आंसर ऑप्शन डी है मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी और मिलन यामिनी। प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है प्रेम पथिक, आशु, लहर और कामायनी। प्रेम पथिक, आशु, लहर और कामायनी, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए है झरना, अनामिका, पल्लव और निहार। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता राइट आंसर ऑप्शन सी है श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं का रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जहां रामधारी सिंह दिनकर की रचना है दिल्ली, रामकुमार वर्मा की रचना है एकलव्य, रामनरेश त्रिपाठी की रचना पथिक और केदारनाथ सिंह की रचना है जमीन पक रही है। इसी के साथ आज की यह क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।